आज का विचार। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। जय गुरु जी संगत जी, ये था आज का विचार। और अब सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे गुरु महाराज के बार बार मैसेज आते, शुक्राना कर शुक्राना कर। पर मैं नई संगत हूँ, मुझे नहीं पता था कि शुक्राना क्या होता है। मैं शुक्राना करती, मैंने कहा गुरु महाराज मैं तो रोज सुबह शाम दिन रात आपका शुक्राना करती हूँ, तो मुझे मैसेज आते कि तुमने शुक्राना नहीं किया, शुक्राना नहीं किया। तो बाद में मैंने सुना कई सत्संग में कि शुक्राना का मतलब होता है कि अपना सत्संग शेयर करें। इसलिए आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज की कृपा से मैं 2023 में अगस्त में गुरु जी से जुड़ी थी। गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी बताओ। तो मैं गुरु महाराज जी से कैसे जुड़ी, उन्होंने मुझे अपने साथ कैसे अंग संग जोड़ा, मैं इस सत्संग में बताना चाहती हूँ। गुरु जी, मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं शिव जी को और माँ लक्ष्मी को बहुत मानती थी। मैं बचपन से ही शिवजी महाराज के व्रत और शिवरात्रि की पूजा करती थी। पर जब मेरी शादी हुई संगत जी, तब मेरी शिव जी की पूजा छूट गई, सब कुछ छूट गया। मेरी शादी को 15 साल हो गए, मैंने शिव जी को कभी जल अर्पित नहीं किया था। पर 2022 में अगस्त के महीने में मैंने शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद मैं शिव चालीसा पढ़ने लगी। एक दिन क्या हुआ कि मैं फेसबुक चला रही थी गुरु जी, संगत जी, मैं फेसबुक चलाती थी, तो मैंने फेसबुक पे क्या देखा कि जो वीडियो वायरल हुई थी गुरु जी के खिलाफ, जो मैं उस वीडियो में देखा, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि देखो ये भी गुरु जी हैं और देखो इनका एक वीडियो निकला है, को कैसे बदनाम किया जा रहा है। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मैंने ऐसे गुरु जी के बारे में सोचा, बोला, मुझे नहीं पता था, तो मैंने ये बात अनदेखी कर दी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया। फिर ऐसे करते करते मुझे गुरु महाराज के सत्संग आने लगे, तो सत्संग आने लगे तो मैंने सुनने शुरू कर दिए। तो मेरे पास गुरु जी का ब्लेसिंग स्वरूप नहीं था, तो मैंने फेसबुक से ही उन गुरु महाराज जी का स्वरूप उठाया और उसको मैंने स्क्रीनशॉट मार लिया। तब मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ये स्वरूप कि मैंने स्क्रीनशॉट मारा है, तो मुझे इसकी कॉपी निकलवा दूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले कि बाज़ार में ऐसे कई फ़ोटो मिल जाती हैं, तब मुझे पता नहीं था कि गुरु जी के फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं। तो हम उस दिन संडे था, हम मार्केट गए उसको लेने के लिए, पर संडे के दिन मार्केट बंद थी तो हमें वो नहीं मिला। तो नेक्स्ट डे मंडे को मेरे हस्बैंड जी चंडीगढ़ कुछ काम के लिए गए, तो उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया कि जो तेरे पास तूने जो स्क्रीनशॉट मारा था उस स्वरूप का मुझे तू स्क्रीनशॉट सेंड कर दे। तो मैंने जब संगत जी गुरु महाराज जी का वो सेंड किया, तो उन्होंने उसका स्वरूप निकलवा के शाम को घर ले आए। तो इस दिन गुरु महाराज जी सोमवार के दिन मेरे घर पर आए। अब दिक्कत ये थी कि वो सिर्फ पिक्चर थी, तो उसको फ्रेम कराना था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे अच्छा से एक फ्रेम भी चाहिए, मैं फ्रेम करके ही इसे अपने अपने पूजा स्थान में रखूँगी। तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड उसको फ़ोटो फ्रेम करके लाए। गुरु जी इतने सुंदर लग रहे थे उस फोटो फ्रेम में, सारे मंदिर में उसका प्रकाश हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उस दिन गुरु महाराज जी मेरे घर पर विराजमान हुए। जय गुरु जी। ऐसे तो बहुत से सत्संग हैं संगत जी, पर मुझे आज मौका मिला है। बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि गुरु जी का सत्संग शेयर कर शुक्राना कर, तो आज मैं इसलिए गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। तो ऐसे मेरी जर्नी गुरु जी से चलती गई, मैं उनके रोज़ सत्संग सुनने लगी, सुबह शाम सुनने लगी। तो धीरे धीरे मुझे उनके बारे में पता चला, बड़े मंदिर के बारे में पता चला, डुगरी मंदिर के बारे में पता चला, जलंधर मंदिर के बारे में पता चला। तो ऐसे में मैं देखती रही, रोज़ देखती, शुक्राना करती गुरु जी का। तो जिस दिन गुरु जी की मैंने उनको स्थापित किया, तो मैंने कभी आज तक ऐसे हलवा कड़ा नहीं बनाया, प्रसाद नहीं बनाया। उस दिन सुबह उठ के मैंने जल्दी जल्दी से कड़ा प्रसाद गुरु जी को भोग भी लगाया। कड़ा प्रसाद का भोग लगाया,
अगले 2-3 दिन बाद मैंने सुना था कि गुरुजी प्रसादे पे ओम का निशान बनाते हैं, तो मैंने भी आलू का पराठा बनाया और गुरुजी के आके भोग लगा दिया। मैं देख के हैरान हो गई कि उस पर गुरुजी संगत जी गुरुजी का ओम का निशान बन गया उस आलू के पराठे में। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर मेरी जो बेटी है बड़ी, वो नहीं मानती थी। वो कहती आपने मम्मा पराठा चेक नहीं किया होगा, ये पहले से ही बना होगा। उसको यकीन नहीं होता था। तो ऐसे करते करते शुरू हो गई, गुरुजी के साथ में देखने लगी। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई संगत जी। उनको बीपी प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो वो अकेले ही चले गए हॉस्पिटल में। रात को 12-1 बजे का टाइम था। तो मैंने गुरु महाराज से अरदास की, हे गुरु महाराज आप उनके साथ रहिए और सब कुछ ठीक कर दीजिए। तो उनको बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो जैसे ही वो वहाँ पे हॉस्पिटल में गए तो उनका जो पेन था वो एकदम से गायब हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने उनका गुरुजी का धन्यवाद किया। जब वो घर आए तो मैंने उनसे पूछा, कहते कि जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँचा मेरा जो दर्द था वो गायब हो गया। तो मैंने उनको बोला कि मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की थी कि आपका दर्द गायब हो जाए। इस तरह करते करते गुरु महाराज जी ने उन पर कृपा की। नेक्स्ट डे उनको फिर प्रॉब्लम हुई। तो पता नहीं संगत जी मानोगे नहीं आप, मैं जोत उठाने लगी सुबह साफ़ करने के लिए प्लेट, तो मेरे हाथों में सिंदूर लग गया। मैंने बोला कि सिंदूर कहाँ से आया, मैंने तो यहाँ पर सिंदूर रखा ही नहीं। और मेरी 3 उंगलियों में सिंदूर लग गया। मैंने बात ऐसी ही कर दी, मैंने कोई शायद क्या पता कहीं से लग गया हो। पर मेरे मन में था कि सिंदूर आया कहाँ से, मैंने तो वहाँ का सिंदूर रखा ही नहीं। तो वो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया था कि तेरे हस्बैंड की लाइफ मैंने सेव कर दी है। फिर मेरी डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला, मेरे अंकल को बोला कि आप सारे टेस्ट करवाइए, अगर आपके टेस्ट में कुछ आएगा तो आपकी मेडिसिन शुरू की जाएगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से, अपने अंकल से बोला कि मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूँगी कि आपके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, कुछ भी नहीं। कहते ऐसे उन्होंने मुझसे शर्त लगाई कि ऐसा हो सकता है। मैंने कहा हाँ। मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की कि मेरे हस्बैंड की सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गुरु जी। और जब मेरे हस्बैंड जी अपनी रिपोर्ट कराने गए तो उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड वो नंबर का था कुछ, लॉटरी का नंबर लगाते थे तो शेयर मार्केट में। तो काफ़ी टाइम से उनको ना शेयर मार्केट में लॉस ही लॉस हो रहा था। तो वो मुझे बोले कि तू कैसे गुरु घर पे ले आई है, कौन से गुरु बिठा दिए तूने घर पे, मुझे तो लॉस ही हो जा रहा है। पता नहीं कौन कहाँ कहाँ गुरु मानती रहती है, किस किसको मानती रहती है। गुरु जी संगत जी उस रात में बड़ा रोई। मैंने कहा गुरु जी ये क्या कर दिया। मुझे इतनी बड़ी बात सुनने लगी कि आपके आने से मेरे हस्बैंड के, मेरे अंकल की नंबर नहीं लगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, अगले दिन जब मेरे हस्बैंड उठे तो उनका नंबर लग गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपने मुझे, मेरे गुरु को चैलेंज किया था ना गुरु जी को, देख लो आज आपका बड़ा नंबर लग गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब से मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल उसको, गुरु जी को मानने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारंबार गुरु जी। और मुझे तितली रूप में गुरु जी ने बहुत सारे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भी मुझ पर कोई प्रॉब्लम आती है मैं गुरु जी का नाम लेती हूँ, गुरु जी का भजन सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर संगत जी मेरे पास कोई ब्लेसिंग स्वरूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मैंने कभी सत्संग अटेंड किए। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी सिटी में सत्संग कहाँ होते हैं, गुरु संगत कौन सी है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं सिर्फ फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सत्संग सुनती हूँ और उस वही ध्यान से सुनती हूँ। मेरी कोई संगत नहीं है और ना ही मेरे पास कोई स्वरूप है, ब्लेसिंग स्वरूप कुछ भी नहीं है मेरे पास। बस गुरु जी का फेसबुक से स्क्रीनशॉट मारा हुआ बस मेरे पास वो स्वरूप है जिसको मैं गुरु जी की पूजा अर्चना करती हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं बहुत परेशान थी, मुझे बवासीर की प्रॉब्लम थी, पाइल्स की। पर अब गुरु जी की इतनी मेहर है कि वो मेरी ठीक हो गई है। एक दिन क्या हुआ गुरु संगत जी, मेरा हाथ दुख रहा था एक दिन बहुत ज़्यादा, मेरे से काम भी नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरु जी जय गुरु जी करके सब काम किए और मेरे आज बाजू का दर्द भी ठीक है। मेरी उंगलियों पे कुछ दिनों पहले मेरी उंगली पे कुछ हो गया, इतना बड़ा सा, मेरे से आटा ना गूंदा जाए, कुछ हो जाए, इतनी बड़ी मेरी प्रॉब्लम हो गई। तो एक दिन 2 लेडीज़ आई मेरे घर पे गेट पे।
तो मैंने गेट खोला तो वो थी, टीचर्स थी किसी स्कूल की। वो बोल रही थी कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में डाल दो। संगत जी, पता नहीं कहाँ से एक तितली बटरफ्लाई मेरे घर पे आई। पहले वो हमारे फर्श पे बैठी, फिर अचानक मेरे आके मेरे हाथ पर बैठ गई, मेरे हाथ पे बैठ गई, और फिर वहाँ से 1 सेकंड के लिए बैठ के वहाँ से उठ के जो उन मैम के हाथ में रजिस्टर था उस पर 2 मिनट तक वो बैठी रही और फिर चले गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे हाथ को ब्लेस कर दिया था, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी जो गुरु जी ने काट दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मेरी और भी 3 अरदासें हैं। जब वो मेरी अरदास पूरी होगी तब मैं अपना तीसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोज़ ही गुरु जी के मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, पर मुझे पता नहीं था। मैं बोलती थी आज शेयर करूँगी, कल शेयर करूँगी, पर आज मुझे मैसेज आया कि तू ही कल्ली रह गई है शुक्राना कर ली। सब ने अपना शुक्राना कर दिता है, तेरा शुक्राना नहीं होया। पहले मुझे संगत जी पता नहीं था शुक्राना क्या होता है, पर अब मुझे पता लग गया कि गुरु जी का सत्संग शेयर करना भी शुक्राना होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मेरी बड़ी बेटी गुरु जी को में विश्वास नहीं रखती, बस वो देखती रहती है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। मेरी छोटी बेटी जो बहुत गुरु जी को मानती है वो भी सुनती है। एक बार क्या हुआ संगत जी, मेरी छोटी बेटी और बड़ी बेटी प्राइज़ लेके आई, तो मेरी छोटी बेटी बोली कि मैं गुरु जी को धन्यवाद शुक्राना करने जा रही हूँ। जब वो शुक्राना करने के लिए मंदिर में गई तो मैं बेड पे बैठी थी, वो मंदिर में थी, तो घंटी बजने लगी। तो मैंने उसको बोला कि तू क्या कर रही है, सामान मत छेड़, जो जल रही है। तो वो मुझे आकर बोली संगत जी कि मम्मा, जब मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी तो जो मंदिर की घंटी है वो बजने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप अपनी कृपा मेरे बच्चों पर, मेरे अंकल पर और मुझ पर बनाए रखना। गुरु जी, संगत जी, जो भी गलती हो गई हो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे 2 फेवरेट भजन हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक है, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ सत्संग। संगत जी, अगर आपके पास भी अपना कोई ऐसा ही सत्संग है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।